और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। नेता कुर्सी के लिए लड़ते हैं, आम आदमी जमीन के लिए। हद तो तब हो जाती है जब जमीन विवाद में मारपीट, हत्या और कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाती है। एक ऐसा ही मामला शिवपुरी से आया है, जहां अमोला थाना इलाके के अमोल पट्टा में जमीन की झंझट को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। दो गुटों में चले लाठी डंडे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें देखिए, देखकर सहम जाएंगे कैसे लाठी डंडे से एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। इसमें जान भी जा सकती है। इतना ही नहीं, पास में रखे गिट्टी और पत्थर से भी हमला किया जा रहा है। दोनों गुटों में जिस तरह मारपीट हुई, कभी भी कोई हादसा हो सकता था और ये सब कुछ हुआ जमीन विवाद को लेकर। एक छोटी सी भूल और कौन सा हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता। ये खबर माँ बाप को सावधान करने वाली खबर है। शिवपुरी के सिटी कोतवाली थाना इलाके में एक कार चालक ने गाड़ी रिवर्स करते हुए एक बच्चे को कुचल दिया। तस्वीरें देखिए, जीप चालक गाड़ी रिवर्स कर रहा है, तभी एक बच्चा पीछे आ जाता है और जीप चालक बच्चे को देख नहीं पाता और बेखबर कार को रिवर्स कर देता है। देखते ही देखते बच्चा पहिए के नीचे आ गया और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि 5 साल के मासूम बच्चे को जीप के पीछे खड़ा हुआ देखिए और तभी जीप रिवर्स हो जाती है। धीरे धीरे पीछे आते हुए बच्चे तक पहुंच जाती है और इधर बच्चा जीप को अपनी ओर आते देख नहीं पाता है और न ही मौके पर मौजूद लोग ही जीप के पीछे बच्चे को देख पाते हैं। इस दौरान जीप बच्चे को अपनी चपेट में ले लेती है और ये सब कुछ वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और ऐसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो जाती है। मुरैना में दो गुटों में विवाद हुआ। जमीन विवाद को लेकर लेपा गांव में शुक्रवार को हुए खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। मौत हुई तो पीड़ित परिवारों ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया। मांगे रखी गईं, बंदूकों के लाइसेंस की और भी कई मांग। इसके बाद आखिरकार पीड़ितों के परिजन मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो गए। अब शवों को एम्बुलेंस से उतार कर ले जाया गया। हालांकि पहले आरोपितों को पकड़ने, उनके मकान तोड़ने व शस्त्र लिए जाने की मांग पर परिजन अड़े हुए थे। प्रशासन और पुलिस के अफसरों ने उन्हें समझाइश दी और उन्हें उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। पगड़ी सिखों की आन बान और शान है, लेकिन अस्पताल में भर्ती 18 साल की भारती साहू के लिए तो पगड़ी जीवन दान है। अंबिकापुर में एक सिख ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही अपनी पगड़ी की मदद से भारती की जान बचाई। भारती पर सैकड़ों की संख्या में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने मधुमक्खियों से भिड़कर बच्ची को बचाने की कोशिश नहीं की। इसी दौरान नमना कला के रहने वाले हरपाल सिंह बाबरा उधर से गुजर रहे थे। मधुमक्खियों से घिरी लड़की को देखा और इसके बाद उन्होंने जो किया वो किसी मिसाल से कम नहीं। हरपाल सिंह बाबरा अपनी कार से उतरे और लड़की को मधुमक्खियों से बचाने के लिए उसे अपनी पगड़ी में लपेट लिया और अस्पताल ले गए। इस दौरान हरपाल खुद भी घायल हो गए, लेकिन उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए लड़की की जान बचा ली। किसी की जान बचाने से बड़ी मानवता की सेवा और क्या हो सकती है। हरपाल सिंह बाबरा ने भी भारती की जान बचाकर इंसानियत का फर्ज निभाया। इनकी इस बहादुरी की तारीफ हो रही है। सिख समाज ने इस बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित किया। हरपाल सिंह बाबरा और उनकी पगड़ी भारती के लिए देवदूत बनकर आई। इन्होंने न सिर्फ भारती को मधुमक्खियों से बचाया, बल्कि उसे सही समय पर अस्पताल भी पहुंचाया। ऐसे लोगों पर सभी को गर्व है। मैं दौड़कर उनके पास गई चप्पल लेकर, तो दो चप्पल दोनों के मारी। इनके चप्पलों का प्रहार इतना जोरदार था कि उसके सामने बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और जुलूस निकालकर थाने ले गई। ये तस्वीरें रतलाम के माननखेड़ा की हैं और ये महिला हैं कारीबाई। यूं तो एक आम महिला है, लेकिन जब इनके सामने बदमाशों ने लड़की के अपहरण की कोशिश की तो ये उनके लिए काल बन गई।
गांव में बाइक सवार दो बदमाश लड़की को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। लड़की सूझबूझ दिखाते हुए पास ही के मंदिर में पहुंच गईं, जहां कालीबाई पूजा कर रही थीं। जैसे ही इन्हें माजरा समझ में आया, ये बदमाशों पर टूट पड़ी, चप्पलों की मार से उनके हौसले पस्त कर दिए। कालीबाई को बदमाशों से भिड़ता देख ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने ललितपुर और इंदौर के रहने वाले इन बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनका जुलूस निकाला। ये बदमाश कालीबाई की वजह से पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनकी बहादुरी की चर्चा हो रही है। पुलिस भी इन्हें सलाम कर रही है। एसपी ने कालीबाई और मदद के लिए पहुंचने वाले दिव्यांग ग्रामीण भंवर सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। कालीबाई की बहादुरी बेमिसाल है। एक लड़की को बचाने के लिए यह न सिर्फ बदमाशों से भिड़ गईं, उन्हें गिरफ्तार भी करवाया। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मंदसौर में सांड ने एक महिला पर हमला बोल दिया। सीतामऊ में सांड सड़क पर घूम रहा था और एक महिला किसी काम के लिए सड़क पर जा रही थी। इसी दौरान सांड ने उन पर हमला बोल दिया। सांड के हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सांड के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। अस्पताल में फिलहाल उपचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश में सांड चुनावी मुद्दा रह चुका है। खुले में घूम रहे सांड को लेकर सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, क्योंकि सरकार ने भी इनसे किसानों को मुक्ति दिलाने का वादा किया था। इस वक्त एक सांड का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो कब का है, कहां का है, इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सांड को घोड़ा बनाकर दौड़ते युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। हालांकि कुछ लोगों का दावा ये भी है कि ये वीडियो ऋषिकेश का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रात का वक्त है, सड़क लगभग खाली है, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जाते हुए देखा जा सकता है और पीछे एक सांड दौड़ते हुए सामने आ रहा है। सांड पर एक युवक बैठा हुआ है। युवक सांड की गर्दन को पकड़े हुए है। देखने पर ऐसा लग रहा है कि किसी सांड पर नहीं बल्कि घोड़े की सवारी कर रहा हो। वीडियो में युवक नारेबाजी करते हुए कह रहा है, कैलाशपति नाथ की जय, कैलाशपति नाथ की जय, कैलाशपति नाथ की जय। कुछ लोग सड़क के किनारे खड़े होकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हंस रहे हैं। दौड़ते हुए ये सांड शायद एक दुकान में घुस जाता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किंग कोबरा तो आपने देखा ही होगा। ये सांप दुनिया के सबसे विषधर सांपों में से एक है। अगर ये डस ले तो बच पाना बेहद मुश्किल होता है। इसका शरीर काले रंग का होता है और उस पर सफेद रंग की धारी होती है। लेकिन क्या आपने सफेद रंग का कोबरा देखा है? भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें आप एकदम दूधिया रंग के किंग कोबरा को देख सकेंगे। सुशांत नंदा ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, अल्बिनो कोबरा को इंसानों के बीच से बचाया गया और जंगल में ले जाकर छोड़ा गया। देखिए अपनी आजादी पर वो कितना खुश है। जी हाँ, आपने सही सुना। सफेद रंग के इस कोबरा को अल्बिनो कोबरा के नाम से जाना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ये एक घर के बाहर घूमता हुआ पाया गया था। वाइल्ड लाइफ एंड नेचर कंजर्वेशन ट्रस्ट के कर्मचारियों ने इसे ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। जानवरों का क्या, कभी खाने तो कभी पानी की तलाश में या रास्ता भटककर शहर या गांव की ओर चले आते हैं। कुछ ऐसा ही मंडला में भी हुआ, जहां एक भालू रास्ता भटककर गांव पहुंच गया। गांव वालों ने भालू को खेत में देखा और फिर ग्रामीणों में जो दहशत फैली, पूछिए मत। जाहिर सी बात है, जब खतरनाक जंगली जानवर शहर की तरफ निकल आए तो कब वो किस पर हमला कर दे कहा नहीं जा सकता। भालू को गांव के पास खेत में देखकर लोगों में दहशत है। मामला मेढ़ा गांव का है। भालू को गांव की ओर आते हुए देख लोगों ने उसे जंगल की ओर खदेड़ा और खदेड़ने के बाद भालू वापस जंगल की तरफ निकल भी गया और तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक बार फिर जंगली हाथियों का दल विचरण करते हुए पहुंचा है। जंगली हाथियों का झुंड कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर घूमते नजर आया। इस झुंड में करीब 2 दर्जन भर छोटे और बड़े हाथी हैं। नेशनल हाईवे पर अचानक हाथियों के दल को देखकर यहां से गुजर रहे वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियों के पहिए रोक दिए। लगभग आधे घंटे तक हाथियों का दल नेशनल हाईवे के बीचों बीच खड़ा रहा। वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। परला गांव के ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी है। वन विभाग ने लोगों को हाथियों से दूर रहने की अपील की है। रतलाम में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक महिला और 10 साल के एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। दुर्घटना इटावा माताजी और रामपुरिया के बीच रेलवे क्रॉसिंग से थोड़ा आगे हुई है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में महिला और एक बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि आसपास के ग्रामीणों की मदद से घायलों को रतलाम के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि सेवरिया गांव के विनोद भावर के लड़के का मान उतारने का कार्यक्रम चल रहा था और सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर करमदी स्थित भैरव मंदिर आए हुए थे। मन्नत के कार्यक्रम के बाद सभी लोग घर वापस लौट रहे थे और तभी रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। मंडला के बंजर नदी में कच्चे पुल के पास होमगार्ड जवान का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हृदय नगर के कच्चे पुल के पास होमगार्ड जवान का शव संदिग्ध हालत में मिलने की सूचना के बाद पुलिस और होमगार्ड के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मृतक होमगार्ड की शिनाख्त हो गई है। उसका नाम जगदीश टेकाम बताया जा रहा है। मृतक हृदय नगर चौकी में पदस्थ था। फिलहाल बमहनी पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज के दौर में नकली क्या नहीं है। कोई नकली प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई नकली दूध, तो कोई नकली अन्य सामान। लेकिन इन सबको खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए और पैसा न हो तो कैसे खरीदा जाए, ये भी एक सवाल है। अब इन सवालों के बीच शातिरों ने इसका जवाब ढूंढ लिया। तस्वीरें महासमुंद की हैं, जहां पुलिस ने 20,000 से ज्यादा के नकली नोट जब्त किए हैं। 2 आरोपियों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी नकली नोट को खपाने की कोशिश कर रहे थे। आरोपियों के पास से 500 के 38 नोट और 50 रुपए के 130 नोट बरामद हुए हैं। आरोपी पहले भी सोना खपाने के आरोप में जेल जा चुके हैं। इंदौर में एक शख्स ऐसा भी है जो लगातार 1996 से रोजाना एमवाय अस्पताल आता है। हालांकि यह शख्स ना तो डॉक्टर है और ना ही मरीज। ये फर्नीचर कारोबारी है और इनका नाम है सलीम अंसारी। इनके मुताबिक जिस दिन ये एमवाय अस्पताल नहीं आते उन्हें अधूरा अधूरा सा लगता है। यहां आकर वो रोजाना 2 घंटे बिताते हैं और मरीजों के साथ और उनकी दुख तकलीफ को साझा करते हैं और यथासंभव मदद करते हैं। उनके यहां आने की वजह से उनका वो प्रण जो उन्होंने 28 साल पहले लिया था और आज भी अनवरत उसका पालन कर रहे हैं। दरअसल 1996 में उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। बहुत से डॉक्टरों को दिखा दिखाकर वो थक चुके थे। इसके बाद वो उससे लेकर एमवाय अस्पताल पहुंचे, जहां करीब 3 महीने तक उनके बेटे का इलाज चला। इस दौरान उन्होंने मरीजों की तकलीफ को बहुत नजदीक से महसूस किया। अस्पताल में रहते रहते ही प्रण लिया था कि अगर उनका बेटा ठीक भी हो जाता है तो मैं अपने इस बुरे समय को कभी नहीं भूलूंगा और जितना बन पड़ेगा मरीजों की मदद भी करेंगे। बिहार में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तकनीक को किसानों तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है। इसी के तहत नालंदा में पहली बार हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स यूनिट पर तेजी से काम चल रहा है। 5 करोड़ रुपए की लागत से चंडी स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल में एरोपोनिक और हाइड्रोपोनिक यूनिट लगाई जा रही है। एरोपोनिक्स द्वारा बिना मिट्टी की खेती कर प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक यूनिट में पानी के ऊपर बेमौसम महंगी सब्जी की खेती होगी। इस तकनीक में फ्रेम के ऊपर पौधा लगाया जाएगा और नीचे से पानी की धारा बहेगी। आवश्यकता अनुसार पौधे में ऊपर
और नीचे से पोषक तत्व दिया जाएगा। हाइड्रोपोनिक यूनिट के ट्रायल सफल होने के बाद किसानों को प्रशिक्षण देकर धरातल पर उतारा जाएगा। ट्रायल के लिए तुलसी, लेट्यूस, पार्सले, थाइम, कील, धनिया जैसे सलाद में प्रयोग होने वाले पत्तेदार सब्जी के अलावा अन्य प्रकार की सब्जी के करीब 5000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के यात्रा मार्गों को संवारने का काम जोर शोर पर है और इसी को देखते हुए आर्ट ऑफ कल्चर विभाग गोवा के सौजन्य से धाम में 17 सदस्यीय दल धाम पहुंचे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इन्होंने यहां भगवान विष्णु के 10 अवतारों को पेंटिंग के बनाकर बद्रीनाथ धाम को सजाने संवारने का काम किया। इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग धाम में प्रवेश करने वाले तीर्थयात्रियों के मन को मोह रही है। इस दल ने बीते 2 सप्ताह तक गोविंद घाट में बोर्डों पर पेंटिंग बनाने का काम किया, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु के 10 अवतारों सहित बद्रीनाथ धाम के चित्रों को उकेरा। इन सभी पेंटिंग्स को बद्रीनाथ धाम में माणा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया गया है, ताकि देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्री भगवान विष्णु से संबंधित सभी जानकारी को एक जगह हासिल कर सकें। वहीं 40 मीटर से ज्यादा पेंटिंग्स को प्रशासन द्वारा बद्रीनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य पूरे होने पर मंदिर के समीप भी लगाया जाएगा। कन्याकुमारी से सियाचिन तक व्हील चेयर पर भारत यात्रा पर निकले मोहम्मद हसन इमाम 3000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा तय कर उदयपुर पहुंचे। सुगम्य भारत अभियान के तहत देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट्स और अन्य सभी जगह जहां आम इंसान के लिए सीढ़ियां बनी हैं, वहां रैंप भी बने ताकि अक्षम लोग वहां पहुंच सके। इस उद्देश्य को लेकर वो इस यात्रा पर निकले हैं। इस यात्रा को वो IIT मद्रास द्वारा बनाई गई बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल चेयर से कर रहे हैं। वो कन्याकुमारी से सियाचिन ग्लेशियर तक 5000 किलोमीटर की यात्रा तय कर अपने अभियान को पूरा करेंगे। उदयपुर पहुंचे हसन ने बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत 25 दिसंबर 2022 को कन्याकुमारी से की थी और 4 महीने में वो 3000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पूरी कर उदयपुर पहुंचे हैं। उदयपुर से आगे राजसमंद, गंगापुर, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर होते हुए दिल्ली से आगे बढ़ेंगे। हसन एक दिन में 70 से 100 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। मुकदर उठा यानी प्रहार होगा, बुराइयों का संहार होगा। लेकिन यहाँ मुकदर झगड़ा खत्म होने के बाद उठा है, अपना बल या गुस्सा जाहिर करने के लिए नहीं बल्कि खुशी जताने के लिए उठा है। ये तस्वीरें ग्वालियर के पनिहार थाना इलाके की हैं। यहाँ महज आधा फीट जमीन को लेकर विनोद पाल और बंटी पाल नाम के चचेरे भाइयों में 20 सालों से विवाद चल रहा था। थाने में 3 FIR दर्ज हो चुकी थीं। तहसील से लेकर SDM, ADM तक बात पहुंची थी, पर विवाद नहीं सुलझ पाया। इसके बाद ये मामला SDOP संतोष पटेल के पास पहुंचा और उन्होंने सालों का ये विवाद महज 2 घंटे में सुलझा दिया। इसके बाद मुकदर घुमाकर एक भाई ने खुशी जाहिर की। गाजे बाजे की धूम है, बारात निकल चुकी है, लोग झूम रहे हैं। लेकिन बारात में घोड़ी 2 हैं, एक पर दूल्हा और दूसरे पर दुल्हन। घोड़ी पर बैठे दूल्हे में कोई नई बात नहीं, लेकिन घोड़ी पर सवार दुल्हन की ये तस्वीर अनोखी है। हाथ में तलवार, माथे पर तिलक और अंदाज झांसी की रानी वाला। अनोखे विवाह की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की हैं। शहर के बस स्टैंड के पास रहने वाली बौद्ध समाज की बेटी मीना दुल्हन थी और दूल्हा बुरहानपुर के ही कपिल सबकाड़े। बचपन से इच्छा थी घोड़ी पर बारात जाने की। मीना निगम जब घोड़ी पर चढ़ी तो खुशी का ठिकाना न रहा। बारात ऐसी कि कोई भी एक बार देखकर ठहर जाए। जब इलाके में अनोखी बारात की चर्चा तेज हुई तो परिजन भी गदगद हो गए। कहा बेटे और बेटियों में फर्क क्या ही करना जी। बहन की बारात घोड़ी पर निकली, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। लड़के की शादी होगी, लड़का घोड़ी चढ़ेगा और डोली में सवार होंगी बेटियां। आमतौर पर शादियों में समाज में यही धारणा है, लेकिन इस शादी में अलग परंपरा दिखी।
मीना के इस बारात ने महफिल लूट ली। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।